हे गाइस, मैं हूं अमन। आप देख रहे हैं टेक्सॉमी का एक लेटेस्ट एपिसोड। और आप कैसे हैं मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आज का जो वीडियो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको शेयर करके किसी Xiaomi के ऑफिशियल तक पहुँचा दो वीडियो को तो बहुत सही रहेगा, आप सबके लिए भी और उनके लिए भी। पता नहीं Xiaomi का डायरेक्ट हाथ है कि नहीं है, मुझे लगता तो नहीं होगा, बट यहाँ पर कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं। Xiaomi अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं देगा तो मेरे हिसाब से कस्टमर्स को यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे Xiaomi के बिजनेस को बहुत ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। और सबसे पहले तो कस्टमर्स का नुकसान हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी गलती है इनकी। और हमारे जो कस्टमर्स हैं, सीधी बात है, वो किंग हैं। हम कंज्यूमर जो हैं वो अगर वो फ़ोन लेना चाहते हैं और उसके ऊपर हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं और वो गलत तरीके से हो रहे हैं काम, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा हमारे साथ ये बहुत गलत हो रहा है। हमारे साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो यार, अभी कुछ देर पहले की बात है, यहाँ पे जो हमारे फ़ोन्स के प्राइसेस एकदम से बढ़ गए थे। अब उसका रीज़न था कि जीएसटी बढ़ गया, डॉलर के सामने हमारी यहाँ पे जो रुपये है उसकी वैल्यू गिरती जा रही है। ठीक है, फ़ोन्स के प्राइसिंग बढ़ गई, फ़ोन्स और महंगे होते जा रहे हैं। हमने समझ लिया उस बात को कि हमें अब इस टाइम पे आके फ़ोन्स को महंगा लेना पड़ेगा कुछ देर के लिए। एटलीस्ट 2020 में तो हमें द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स तो नहीं देखने को मिलने वाले। अब प्राइजेस ऊपर ही रहने वाले हैं। हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। पर उसके बाद मतलब Xiaomi और चीज़ें यहाँ पे बिगड़ती जा रही हैं। अब यहाँ पे ना और फ्रॉड्स शुरू हो गए हैं। एक्चुअली एंटी मूवमेंट शुरू हुई थी, एंटी चाइना मूवमेंट शुरू हो गई थी। लोग कह रहे थे हमें चाइनीज़ फ़ोन नहीं लेना है, हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, हम इंडियन फ़ोन्स लेंगे। इंडियन फ़ोन्स लेंगे यानी कि चाइना को बॉयकॉट करेंगे। अब वो करना पॉसिबल कैसे? या तो हम सैमसंग ले लें, एसूस ले लें। अब वो एंटी चाइना का फ़ायदा उठा के क्या कर रहे हैं, वो ब्रांड्स अपने फ़ोन वैसे ही महंगे करने लग गए हैं। तो हमें द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन उधर से हमें नहीं मिल रहा है। और अब यहाँ पे बात क्या हो जाती है, अब हमें ज़बरदस्ती चाइनीज़ फ़ोन लेने पड़ रहे हैं ताकि हमको अपने पैसे के हिसाब से अच्छा फ़ोन मिल जाए, क्योंकि अभी भी कंपेटिवली इनकी तरफ से अच्छे आ रहे हैं चाइनीज़ की तरफ से। बट हम लेना नहीं चाहते, अब क्या करें। बट अगर जो लोग चाइनीज़ भी ले रहे हैं तो उनके साथ भी अब फ्रॉड हो रहे हैं। अब ये भी जो फ्रॉड हो रहे हैं वो एंटी चाइना मूवमेंट के नाम पे हो रहे हैं। और किसके नाम पे हो रहे हैं? चाइनीज़ ब्रांड्स के नाम पे हो रहे हैं। चाइनीज ब्रांड्स को बेचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि एंटी चाइना मूवमेंट की तरफ से हम ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या रहा है। पहली बात तो आपको पता है, फ़ोन्स जो है वो ऑनलाइन हमें मिल नहीं रहे। फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर हमें नहीं मिलते। या तो डिलीवरी नहीं है, या स्टॉक नहीं है, या कैंसिल हो जाता है, या कुछ भी है यार, हमें फ़ोन्स हमारे को नहीं मिल रहे, घर पर आ ही नहीं रहे, हम फ़ोन नया ले नहीं पा रहे। बहुत बड़ी दिक्कत है, हम बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई बंदा सोचता है चलो मैं ऑफलाइन जाके ले लेता हूँ, ये फ़ोन ऑफलाइन में अवेलेबल है, तो वो बंदा ऑफलाइन जाता है तो पहले तो सबसे पहले उनको देखने को मिलता है ये जो फ़ोन है हमें महंगा मिल रहा है, 1000, 1500, 2000 महंगा मिल रहा है। इस चीज़ के ऊपर ब्रांड कोई काम क्यों नहीं कर रहा? कैसे ऐसे कर सकता है कोई? ब्लैक में फ़ोन्स कैसे बिक रहे हैं, आप क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ करते हो? उसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल मी स्टोर्स, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, बंदे ने कमेंट किया है, वो मी स्टोर के ऊपर गया था। मी स्टोर का मतलब जानते हो? मी स्टोर, सीधी बात, मी वालों का जो स्टोर जहाँ पे हम मी के फ़ोन्स खरीद सकते हैं। अब वो मी स्टोर पे गया था, वहाँ पे वो बंदा कहता है अगर आपको Xiaomi का फ़ोन यहाँ से चाहिए तो हम आपको दे देंगे, पर आपको थोड़ा महंगा लेना पड़ेगा। ठीक है, उसने बात मान ली, 1000-1500 रुपये महंगा ले लूँगा, मेरे को फ़ोन चाहिए। वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हम आपको वारंटी भी नहीं देंगे, वारंटी भी नहीं देंगे, आपको फ्री सर्विस उसके बाद नहीं मिलेगी जो 1 साल की होती है। और उसके साथ साथ आपको जो भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको पैसे भरने पड़ेंगे, उसके बाद भी आपको कोई वारंटी देखने को नहीं मिलेगी। इसका रीज़न क्या दिया जाता है कि एंटी चाइना मूवमेंट चल रही है। एक तरफ आप Xiaomi का फ़ोन बेच रहे हो जो कि चाइना का फ़ोन है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि एंटी चाइना मूवमेंट को देखते हुए हम उसकी सर्विस नहीं देंगे। तो सीधी बात, पहले तो मैं ये करूँगा, तुम Xiaomi का फ़ोन बेच कैसे सकते हो? तुम्हें किसने ये राइट दिया कि Xiaomi का फ़ोन हम बेच सकते हैं? तुम उस फ़ोन की वारंटी नहीं आगे दोगे क्योंकि एंटी चाइना मूवमेंट है, बट यहाँ पे तुम उस फ़ोन को बेच रहे हो एक कस्टमर को और अपनी यहाँ पे लॉयल्टी खत्म कर रहे हो उसके साथ, और तुम कह रहे हो वारंटी हम नहीं देंगे, एंटी मूवमेंट चाइना। ये कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है कस्टमर्स के साथ। पहले तो महंगा और उसके बाद कोई वारंटी, और रीज़न ऐसा कि पचे ही ना।
सेकेंड चीज़ के बारे में बात करता हूँ। अब ये जितने सेलर्स होते हैं जो ऑफलाइन में जो ओप्पो और वीवो के फ़ोन सेल करते हैं, अब कोई कस्टमर उनके पास जाता है, वो पूछता है हमें Xiaomi का फ़ोन लेना है, हमें रियलमी का फ़ोन लेना है, तो वो क्या कहते हैं, नहीं जी आप ओप्पो वीवो ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है। अब ओप्पो वीवो इसलिए ले लो क्योंकि इनके मार्जिन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये ओप्पो वीवो को सेल करने की कोशिश करते हैं। अब जब वो कस्टमर अड़ जाता है, नहीं मेरे को Xiaomi ही चाहिए, पहले तो वो बोल रहे होते हैं Xiaomi हमारे पास है नहीं है, जैसे ही वो अड़ जाता है और कहता है मैं ठीक है मेरे को नहीं लेना, मैं कहीं और से देख लूँगा, तो वो रोकते हैं कस्टमर को और बोलते हैं कि सर हमारे पास Xiaomi का कुछ स्टॉक्स पड़े हैं, आप ले लो। और कितने में, 15,000 वाला फ़ोन 17,000 में मिलेगा, ये कुछ ऐसा। मुझे भी आपकी पोको X2 की यहाँ पे वीडियोस देने के लिए ये फ़ोन महंगा मिला था और मैंने तब भी क्रिटिसाइज़ किया था। क्यों हो रहा है ऐसा, मैं ब्रांड से पूछना चाहूँगा। ऑफलाइन अगर एक फ़ोन जाता है, या तो आप सेट कर दो कि इतने का मिलेगा ऑफलाइन और वो सेलर्स उतने पे दें। किसी दुकान पे जाओ वो 1000 प्लस देता है, वो 500, कोई 500 दे रहा है, कोई 2000 प्लस दे रहा है, अपनी मर्जी से देते जा रहे हैं लोग। क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों ब्रांड्स जो है इसके ऊपर चेक नहीं कर रही हैं। और सबसे बड़ा वो जो वारंटी वाला जो केस चल रहा है ना इस वक्त, लोगों को बोला जा रहा है महंगा भी देंगे और वारंटी भी नहीं देंगे। किस बात से भाई, एंटी मूवमेंट चाइना ठीक है, अब चाइना यहाँ पे जो वो बैन तो नहीं कर दिया गया है फ़ोन्स के मामले में कि तुम कहोगे सर्विस नहीं मिलेगी। अब जो लोग लेकर बैठे हैं फ़ोन्स वो सर्विस नहीं लेंगे तो फ़ोन क्यों ले रहे हैं, वो क्यों तुम्हारी दुकान से परचेज कर रहे हैं वो। Xiaomi बता दीजिए प्लीज़ हमें, इसमें Xiaomi को कुछ तो करना चाहिए। अगर आपको नहीं जी वो तो क्या ही करेंगे पीछे बैठ के, ऐसे नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसे कैसे वो यहाँ पे स्टॉक्स इकट्ठा करके बैठे हैं वो डीलर्स, कैसे। हम फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाते हमारा एक फ़ोन नहीं बुक होता, उनके पास स्टॉक्स पड़े हैं, कैसे पड़े हैं, कुछ तो है ना, पीछे से झोल है ना। एक और चीज़ यार Xiaomi वाले, तुम पहले तो एक जो स्टेबल के नाम पे अपडेट देते हो ना उसको थोड़ा सा ध्यान दे लिया, अगर तुम्हें अपडेट भी नहीं देने आते। ये पोको X2 कचरा कर दिया, अपडेट के बाद तुमने 120 हर्ट्ज लैग कर रहा है। मेरे को पता है एक नया अपडेट आएगा उसमें ये सब ठीक कर देंगे, क्योंकि कंप्लेंट्स जा रही हैं, बट तुम अगर एक अपडेट देते हो तो टेस्ट करके क्यों नहीं देते हो। पहले इतनी देर से इसका बीटा टेस्टिंग चल रहा था MIUI 12 का, उसमें आपको दिक्कतें नहीं दिखी जो आपने स्टेबल वर्जन दिया, चाहे लिमिटेड बंदों को दिया पर दिया। इसमें MIUI 12 के बाद 120 हर्ट्ज नहीं चल रहा है ढंग से, मतलब चल रहा है ढंग से नहीं चल रहा है, एकदम चॉपी हो गया है। 60 FPS से स्मूथ लगता है। उसके बाद यहाँ पे UPI की एप्स नहीं चल रही हैं। वाह नहीं वाह, मेरा भीम चल ही नहीं रहा, मेरा पेटीएम UPI नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। और मैंने अपने जब व्यूअर से पूछा तो उन्होंने भी कंप्लेंट की है कि हाँ हमारा भी नहीं चल रहा, और यूट्यूबर से भी पूछा मैंने, सबका यही दिक्कत है। पोको X2 में पता नहीं क्या किया है इन्होंने। पहले तो तुम ना ये चीज़ें चेक करो, उसके बाद अपने फ़ोन बेचने के बारे में सोचना। हर 1-2 महीने में तुमको फ़ोन लॉन्च करना होता है, वो भी अलग अलग सीरीज में, एक से ज़्यादा। उसके 3-3, 4-4 वेरिएंट डालेंगे हम। पहले कस्टमर्स को अपने लॉयल्टी के साथ सर्विस दो यार अच्छे से, फिर बात करेंगे। गाइस इस वीडियो को शेयर कर देना आगे से आगे, एंड सीरियस इशू है, आप देख लो यार। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो सब आपके ऊपर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, ठीक है। की स्माइलिंग ऑलवेज, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।